अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ इसकी वीडियो लेकर। हालाँकि कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए, बंदों के हक़ अदा करने के लिए इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करिए और एक दूसरे को बताइए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर ये आप लोगों के आसपास होगा तो आप लोग उससे अलर्ट हो जाएंगे। आज इसकी वीडियो ख़ास डालने की ख़ास वजह यह है कि कल शाम में जब मैं नीचे कहीं बाहर जाई तो मैं नीचे उतरी तो मुझसे एक औरत मिली। तो उसने इसके बारे में पूछा क्योंकि उस औरत के पैसे इसके पास लगे हुए हैं। उसने भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके लगाई ताकि बच्चों के कुछ काम आ सके। तो वो औरत ने पूछा तो मैं बोली मुझे नहीं पता ये कहाँ है क्या है। तो उसने बोली कि वीडियो तो मैं देख रही हूँ आपा, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आपने ये वीडियो वगैरह डाल दी है ताकि दूसरे लोग बच जाए। लेकिन आपा जो मेरा गया है आपा, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर उसने मेरा वापस दे दिया तो ठीक, लेकिन मैं उसको क़यामत तक माफ़ नहीं करूँ। मैं उसको क़यामत में उसको ज़रूर पकड़ूँगी। तो उसके बाद जो उसने उसको बद्दुआएँ देना जो शुरू की है, अल्लाह, मैंने तो उसको रोका, मना किया कि बद्दुआएँ ना दे। लेकिन बात ये है कि जिसका दिल जला हो, जिसका दिल टूटा हो और जिसकी मेहनत की कमाई लेकर कोई इस तरह धोखा देकर चला जाए तो वो तो अफ़सोस करेगा। ऐसा भी नहीं कि अनजान था, जान पहचान का था ना। बड़े हौसला अफ़ज़ाई की थी लोगों की कि मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मैं इतना प्रॉफ़िट दूँगा। तो धोखा देना है तो मेरा तो है कि अगर तुमको चाहिए तो मांग कर लो। अगर तुमको चाहिए है तो मांग कर लो, इस तरह धोखा मत दो। जैसे तुमने अपने बच्चों के लिए जो हमसे मांगा तो हमने दिया ना तुमको। हाँ, जब तुम्हारा बच्चा, मतलब कि तुम्हारा बच्चा बच्चा, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं, तुम्हारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया था तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे इस धोखाधड़ी की वजह से, तो तुम आए थे ना हम सबके पास, हाथ जोड़ जोड़ के फ़ोन कॉल की थी ना, रो धो के दोनों मियाँ बीवी ने पैसे मांगे थे ना, दिए थे ना हमने तुम्हारे बच्चे की वजह के लिए। क्यों दिए थे? अल्लाह से डर के दिए थे, अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे वो पैसे। कि वाक़ई में अगर तुम्हारा बच्चा किडनैप हुआ है और हमारे पास पैसे हैं, तो कल उसकी भी हमसे क़यामत के दिन पूछ होती कि हमने तुम्हारे इस हालत में मदद क्यों नहीं की। लेकिन तुम्हारा बातिन इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे बच्चे लगते हैं, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं लगते। अगर तुम मेरी ये वीडियोस देख रहे हो और ये सुन रहे हो तो शाहनवाज़ अब भी अपनी हरकतों से बाज़ आ जाओ। उसके पहले कि लोगों की बद्दुआएँ तुमको अपनी गिरफ्त में ले ले और अल्लाह ताला की पकड़ आ जाए, उसके पहले बाज़ आ जाओ। जिन लोगों के पैसे लिए हो ना, जिन गरीबों के, उनके पैसे वापस लौटा दो। नहीं तो फिर उनकी बद्दुआ तो है ही शाहनवाज़, मुँह भर भर के बद्दुआएँ देते हैं वो लोग। जी भर भर के तुम्हें बद्दुआएँ देते हैं, तुम्हारे वजह से तुम्हारे बच्चों को भी देते हैं। सुनना चाहोगे उनकी बद्दुआएँ क्या होती है? तुम्हारे बच्चे ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाएँ, तुम्हारे बच्चे कहीं हादसे में हलाक हो जाएँ, बस के नीचे, ट्रेन के नीचे आ जाएँ, जल के मर जाएँ, कीड़े पड़े, ऐसी बीमारी में मुलविस हो जाएँ कि वो कभी वो उस बीमारी से निकल ही ना पाए, तुम्हारी आँखों के सामने तड़प तड़प के मर जाए। शाहनवाज़, ऐसी बद्दुआएँ अगर तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई जिनके पैसे लिए, तो क्या करोगे? बच्चों का मरना देख सकोगे अपनी आँखों के सामने? ज़रा सा कुछ बोला हुआ तुमको बर्दाश्त नहीं होता बच्चों के लिए, तो इस तरह बर्दाश्त कर सकोगे? भई तुम्हारा जिगर है, कर भी लो। और आप सबों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपस में एक दूसरे को भेजिए ये वीडियो। ये महाराष्ट्र के ही किसी इलाके में धुलिया है, मनमाड़ है, नासिक है, मानगांव है, चालीसगांव, इसी के आसपास ही ये होगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जहाँ है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग ये मेरे लिए नहीं करेंगे, ये जो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहेंगे कि जो लोग आज इसको पैसे देकर परेशान हैं, उनकी तरह और लोग परेशान ना हो, अपने माल को इसके हाथों गँवा ना बैठें। ये आप लोगों को हज उम्रा का लालच देगा कि मैं ऑफ़िस खोलना चाहता हूँ, मैं हज उम्रा का शुरू करना चाहता हूँ। ये हमारे बाप दादाओं के ख़ानदान से, जबकि बाप दादा तो हजाम हैं।
حجام کے خاندان سے ہے، تو یہ کہاں کا حج عمرہ کا باپ دادا والا ہو گیا؟ تو یہ اس طریقے کا لالچ دے گا، یا پھر چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرنے کا بولے گا، میں یہ کولڈ ڈرنک کا اسٹارٹ کرتا ہوں، یا میں پیزا برگر وغیرہ کا اسٹارٹ کرتا ہوں، تو آپ لوگ بالکل اس کے جھانسے میں نہیں آئیے۔ اپنی رقم کو، اپنی جمع پونجی کو اپنے پاس رکھیے، جب تک کہ اپنی رقم اپنے پاس ہے وہ اپنی ہے۔ میں نے ہر بار یہ بات دہرائی ہے، آج پھر دہرا رہی ہوں کہ ہماری چیز ہمارے پاس ہے تو وہ اپنی، ہم نے کسی کو دے دی تو پھر بھروسہ نہیں۔ تو آپ لوگ خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے جھانسے میں نہیں آئیے۔ اور جو عورت بددعا دے کر گئی ہے، اتنی بیکار اس نے بددعا دی ہے، میں روکتی رہ گئی، کیونکہ انسان سے نفرت نہ کرنے کا درس تو ہمارا دین دیتا ہے نا، لیکن ہم اس کی عادتوں سے، اس کی ہوئی حرکتوں سے، اس کے کیے ہوئے کام سے تو نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس عورت کو سمجھا رہی تھی کہ بھئی بچوں کو مت بددعا دے، لیکن جس کا اپنا بچہ اس انسان کی وجہ سے آج تکلیف میں ہے، اتنا سخت بیمار ہے وہ بچہ، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں اتنے لمبے چوڑے خرچے کرنے کی اس عورت کی حیثیت نہیں ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی آج کل خرچے ہوتے ہیں، تو اس کا علاج اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، تو وہ تو بددعا دے گی ہی۔ تو اس شخص کو اب بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان ساری حرکتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ جو ہوا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے، جن کا حق ہے ان کا حق واپس کر دے، نہیں تو ایسے لوگوں کی جن کا دل دکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی بددعائیں تو عرش تک پہنچتی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بددعائیں اثر ضرور کریں گی، کیونکہ بددعا جو ہے نا مظلوم کی عرش تک پہنچتی ہے، تو وہ پھر وہ تمہارا ہے بھائی، کیا کرنا ہے؟ اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہو جب تک کہ اللہ کی پکڑ آئے تب تک کہ، یا پھر ان لوگوں کی بددعائیں آپ تمہارا بگاڑ نہ جائے، تمہاری اولادوں کو تم سے چھین نہ لے، تب تک کہ پھر رہو ایسے ہی۔ چلیے پھر آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ میں بہت جلد اس کی ایک اور کہانی لے کر آؤں گی، آپ لوگوں کو سن کر اچھی لگے گی وہ کہانی کہ انسان کس کس طرح فراڈ دیتا ہے۔ چلیے تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔